एआई का इस्तेमाल डिफेंस में भी हो रहा है और इस वक्त हम आ चुके हैं डीआरडीओ के अस्पताल में। डीआरडीओ जहां पर रिसर्च होता है तमाम तरह से सेफ्टी फीचर्स को लेकर के, नई नई खोजें होती रहती हैं डिफेंस को मजबूत करने के लिए। इस वक्त हमारे साथ हैं कौशिक जी, हम इनसे समझना चाहेंगे कि ये सामने हमें एक हेलमेट दिखाई दे रहा है और ये सैनिक हेलमेट पहने हुए हैं जिसमें कैमरा भी समझ में आ रहा है, लेकिन असल में इसके क्या कुछ फंक्शन होते हैं हम सीधे इन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं। कौशिक जी जरा समझाइए कि इस हेलमेट का क्या फंक्शन है और इसको क्या बोलते हैं। जी, तो मैं कौशिक भागवतकर, मैं एक वैज्ञानिक हूँ डीआरडीओ यंग साइंटिस्ट लैब फॉर एआई बैंगलोर से। एंड हमारी लैब काम करती है इन द नीश फील्ड ऑफ एआई फॉर डिफेंस फोर्सेस। तो जो भी डिफेंस स्पेसिफिक एआई के प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें हम जो भी हो सके हम करते हैं। तो ये हमारा पहला प्रोडक्ट है जो कि स्मार्ट हेलमेट है। आपने जीपीएस का तो नाम सुना होगा। जीपीएस जैसे बाहर हमें हमारा एग्जैक्ट लोकेशन बताता है, पर अगर हम इस बिल्डिंग के अंदर आ जाए तो इस बिल्डिंग के अंदर अगर हमें किसी चीज का लोकेशन ढूंढना है तो वो जीपीएस नहीं कर सकता। सो दिस इज कॉल्ड एज जीपीएस डिनाइड एनवायरनमेंट। सो दिस एक्ट्स एज अ जीपीएस इनसाइड नो जीपीएस एनवायरनमेंट लाइक अ बिल्डिंग। तो जैसे मान लीजिए एक कॉम्प्रोमाइज बिल्डिंग है। उस कॉम्प्रोमाइज बिल्डिंग, ताज का एग्जांपल ले लीजिए, वहां पे कोई आतंकी छुपे हुए हैं। तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं? ये स्मार्ट हेलमेट में जो सेंसर्स लगे हुए हैं ये दो चीजें करते हैं। एक तो ये अपना 3D मैप बना देगा पूरे अपने एनवायरनमेंट का। तो एंड उस 3D मैप में एग्जैक्टली जिसने भी ये सेंसर्स पहने हुए हैं वो सेंसर कहाँ पे है उसका लोकेशन बताएगा। तो हम एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर किसी सोल्जर को ना भेजते हुए हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर किसी यूएवी ड्रोन हो गया या किसी यूजीवी को उस बिल्डिंग के अंदर भेज के वहां पे हम उस बिल्डिंग का पूरा मैप तैयार कर सकते हैं। एंड देन वो मैप कैन बी रिलेड अप टू 1 किलोमीटर ऑफ अ डिस्टेंस एंड अ कमांडर सिटिंग देयर कैन सी कि किस जगह पे इस बिल्डिंग में क्या हो रहा है, क्या हलचल है। एंड अकॉर्डिंगली वो मिशन प्लान कर सकते हैं। एंड उसके बाद में जब मल्टीपल सोल्जर्स वो हेलमेट पहन के विद दिस सेंसर्स जब उस बिल्डिंग में अंदर घुसेंगे तो वहां पे हर एक लोकेशन में हर एक जगह पे कौन है ये इसका हमें एग्जैक्ट पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। एंड ऑपरेशन में इसकी बहुत ज्यादा मदद होगी। हम कह सकते हैं कि इस हेलमेट के माध्यम से हम अपने टारगेट को बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं, खास तौर से जहां पर आतंकी हैं, हम कोई रेस्क्यू कर रहे हैं, आतंकियों से किसी को बचाना चाहते हैं या आतंकियों को टारगेट करना चाहते हैं, तो उस स्थिति में ये बहुत फायदेमंद हो। आपने एक जिक्र किया जो ताज की घटना हुई थी, मुंबई ब्लास्ट का हुआ था, जिसमें ताज होटल में आतंकी छुपे हुए थे और उन्होंने हमारे मरीन सोल्जर्स जो थे उनको टारगेट कर लिया था और हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। यदि ये हेलमेट उस वक्त होता तो हम अपने सोल्जर्स को बचा सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल, अगर इस टाइप का हेलमेट अगर होता तो हमें बहुत मदद हो जाती। हमें पूरा मिशन प्लान करने में, पूरा ऑपरेशन प्लान करने में ये बहुत ज़्यादा सक्षम होता इस वक्त। ये हेलमेट भारत ने कब बना के तैयार कर लिया, कितने समय से ये भारत के पास है और आगे जो रिसर्च आपके और चल रहे होंगे, आगे क्या कुछ प्लानिंग है? अगर अगर देश की सुरक्षा को लेकर के बताने लायक ना हो तो आप मत बताइए, लेकिन यदि संभव हो तो मेरे दर्शक समझना चाहें। तो इस लाइक हेलमेट के अलावा हम और भी चीज़ें हमने इस लैब में करी है। तो एक चीज़ है दिस फेस रिकग्निशन सिस्टम अंडर डिस्गाइज। तो ऐसा हमने बहुत बार देखा है कि कुछ लोग अपना भेस बदल के छुपना चाहते हैं एंड दे ट्राई टू हाइड देयर आइडेंटिटी। तो ऐसे केसेस में हम उन लोगों को कैसे पकड़ पाएंगे? क्योंकि हर डिफेंस एजेंसी के पास कुछ लोगों की फोटोज होती है कि इनको हमें पकड़ना है या फिर इन्होंने, हाँ, रिकॉर्ड होता है। तो उस रिकॉर्ड से हम कैसे पकड़ पाए? और ये जो हमारा सिस्टम है इसकी 3 विशेषताएं है। एक तो ये लो रिजोल्यूशन सर्वेलेंस कैमरा जो होता है उसमें काम करता है। क्योंकि जो भी हमारे मोबाइल पे कैमरा होता है उसका रिजोल्यूशन अगर आप देखेंगे तो वो बहुत हाई रिजोल्यूशन होता है। पर जो भी सीसीटीवी के कैमरे होते हैं उसका 2 मेगापिक्सल, 4 मेगापिक्सल, 5, एंड वो भी इतने बड़े एरिया को जब कैप्चर करता है तो चेहरा बिल्कुल छोटा सा आता है उसमें। तो वो लो रिजोल्यूशन में कैसे हम पहचानेंगे? प्लस दूसरा प्रॉब्लम, अगर कोई डिस्गाइज से अपना फेस छुपा रहा है, कोई मास्क पहन रहा है, कोई गॉगल्स पहन रहा है, कोई अलग अलग विग्स लगा के जा रहा है, दाढ़ी मूछ लगा के जा रहा है, तो उस केस में हम उन्हें कैसे पहचानेंगे? एंड तीसरा प्रॉब्लम हमारा आता है लाइटिंग कंडीशंस का, कि कभी धूप है, कभी छाव है, कभी चेहरे पे बहुत रोशनी आ गई, पीछे से रोशनी आ गई तो चेहरा पूरा काला पड़ जाता है। तो इन सब सिनारियोज को टैकल करके, इन सब चैलेंजेस को हम कैसे पार करके फिर भी उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसके लिए हमने ये पूरी टेक्नोलॉजी बनाई है। तो ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी इन यूज है विद सम डिफेंस एजेंसीज। एंड
ये हमारा तीसरा प्रोडक्ट। मैं यहीं आ रहा था, इसमें स्पोकन लैंग्वेज ट्रांसलेशन ये लिखा हुआ है, ये लगता है लेटेस्ट कुछ और रिसर्चेज हैं डीआरडीओ। बिल्कुल, तो ये है हमारा स्पीच ट्रांसलेशन डिवाइस। ये मैं आपको डिवाइस दिखा सकता हूँ यहाँ पे। सो ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डिवाइस है, जो हमने अभी फिलहाल बनाया है मैंड्रिन टू हिंदी और हिंदी टू मैंड्रिन। ये ऑन डिवाइस विदाउट एनी इंटरनेट कनेक्टिविटी और विदाउट एनी सर्वर क्लाइंट से कम्युनिकेशन ना करते हुए सेल्फ कंटेंट डिवाइस है। इसमें पूरे मॉडल्स रन होंगे एआई के, एंड पूरा ट्रांसलेशन इसी में होगा। तो ये अभी जो हमारे जवान बॉर्डर्स पे तैनात है, एंड जो उनके चाइनीज काउंटर पार्ट्स की अगर कुछ बातें हैं, कुछ सुनना चाहते हैं या फिर उनसे वार्तालाप भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये हमने अभी बनाया है। एज ऑफ नाउ दिस वर्क्स विद ओनली वन लैंग्वेज, दैट इज मैंड्रिन टू हिंदी, हिंदी टू मैंड्रिन। बट अभी नेक्स्ट स्टेज में वी आर ट्राइंग टू मेक इट मल्टीलिंगुअल, कि ये 10 लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट कर पाए ऑन डिवाइस इटसेल्फ। तो ये हमारा ये तीसरा काम है। एंड हमारा फ्यूचर डायरेक्शन कि हम क्या कर सकते हैं, तो दिस इज ह्यूमन मशीन टीमिंग। हाँ, तो जैसे कि हमने देखा है कि ह्यूमंस की टीम्स होती है, मशीन्स की भी टीम्स हो सकती है, पर क्या ह्यूमन और मशीन मिलके एक टीम बना सकते हैं? तो ये हमारा फ्यूचर टास्क है कि एक जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक चीज़ बोल सकता हूँ कि अगर एक कोई मशीन है, मे बी इट्स अ ड्रोन और यूजीवी, तो मैं उसे बस बोल दूं कि क्या आप इस पर्टिकुलर बिल्डिंग में इस रूम में जाके मुझे जाके देख के बता सकते हो कि वहाँ कोई है या कोई नहीं है, या फिर वहाँ पे क्या है। तो उस मशीन को ये पूरा समझना कि मैंने उसे क्या बताया है, उसको अपने इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट करना, वो इंस्ट्रक्शन को एक्शंस पूरी लेके वहाँ पे जो मेरा डाउनस्ट्रीम टास्क है उसे परफॉर्म करके वापस आके मुझे रिपोर्ट करना। सो दिस विल एक्ट लाइक माई बडी, कि मैं उसे कुछ बोल रहा हूँ एंड वो मेरे लिए वो काम करके मेरे पास वापस आ रहा है। सो दिस इज द ह्यूमन मशीन टीमिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो ये इस तरफ हमारा रिसर्च अभी चल रहा है। कौशिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमसे बात की और आपने जो नए रिसर्चेज हैं उसके बारे में भी आपसे तमाम सारे अनुभव साझा किए। आने वाले समय में इतना तो तय हो चुका है कि एआई की मदद के बगैर आप बहुत एडवांस नहीं हो सकते हैं। आपको अगर एडवांस होना है तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आना ही पड़ेगा। कैमरा पर्सन सरद बारिक के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।